हेलो डियर, आई वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे बाय साइंस में। तो आज हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे के साइंस के चैप्टर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में ज़्यादा वेटेज रखते हैं और जो पेपर में अच्छे तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, हम वही चीज़ को काउंट करेंगे, वही चीज़ को देखेंगे जो बेसिकली पेपर में अक्सर पूछता रहता है और उसका हर ईयर और हर शिफ्ट में ज़्यादा वेटेज रहते हैं को। ठीक है, हम उन्हीं चीज़ों को काउंट करेंगे। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना बोझ लेना वो सही नहीं है, कि बहुत सारे सिलेबस होते हैं आपके पास। तो आप इसी चीज़ को इतने ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं उन सभी को पढ़ने लगेंगे तो आपके पास टाइम पर्याप्त नहीं हो पाएगा और सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमें उसी चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा किचड़ा हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देंगे अपने आप को दिखाने के लिए मैं बेस्ट टीचर हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को। आपको वही पढ़ना है जो आपके काम की हो, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो हम आपको वही चीज़ें सब दिखाएंगे और वही चीज़ें पढ़ाएंगे भी, कौन से चैप्टर से कितने टाइप बनते हैं और कौन से टाइप में कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है और उस चैप्टर का क्वेश्चन में क्या वेटेज रहता है। ऐसे रेलवे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं रेलवे एग्जाम साइंस और सिलेबस। ठीक है, हम आपको कंप्लीट चैप्टर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का हम चैप्टर देखते हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो पहला है मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल मतलब थ्योरी बेस में क्वेश्चन बनता है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनता है जो आप बता सकते हैं। दूसरा है फोर्स ऑफ प्रेशर, इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल लॉस, ठीक है, इसमें आपको लॉस होते हैं ना, जैसे किरचॉफ लॉ और वो बल फोकस, मतलब जो आपको लॉ के नियम नियम जो होते हैं ना उनके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत कॉमनली बहुत इजी रहते हैं। जो हार्ड बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब तीसरा हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी रहता है, उसमें बहुत कठिन नहीं रहता। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूँ हीट और थर्मोडायनेमिक। ठीक है, इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें ये आपको आपको 3 से 4 नंबर का वेटेज देता है। ठीक है, कितना 3 से 4 नंबर का वेटेज देता है और ये फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होता है। ओके, इसके आपको हाईलाइट लगा लेना है। और लाइट और ऑप्टिक्स, ठीक है, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसमें इसका भी बहुत बेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछ लेगा कि लाइटिंग अरेस्टर का यूज क्यों किया जाता है, तो आप बता दीजिए बेसिकली हम प्रकाशीय बिजली को कंट्रोल करके जमीन में अर्थिंग में ट्रांसफर करने के लिए उपयोग करते हैं ताकि ये मानव पे प्रभाव ना पड़े। इसीलिए अब जैसे अब साउंड और वेव हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ये भी बनता है। कितने 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी बनता है इसमें फिजिक्स चार 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं जो हर एक शिफ्ट और हर एक एग्जाम में पूछा। जैसे ALP हो गया, JEE हो गया, ग्रुप डी हो गया, TPC हो गया, इन सब में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका वेटेज रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सॉरी सॉरी गाइस, कहाँ पे हम पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का चैनल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है बहुत सारे बुक्स वगैरह भी मैंने डाल रखा है जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोमैग्नीशियम, इसके बारे में सर्किट बेस होता है। जैसे कोई सर्किट आ गया, ये KCL KVL का हो गया और थेवेनिन थ्योरम का हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, इन सब में जो सर्किटें आते हैं उनको निकालने के लिए आता है, बहुत ईजी रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, हार्ड कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो है वो इसके जो बेसिक होता है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछता है, आपको पूछता है पेपर में, हमेशा याद रखना, घुमा के पूछता है क्वेश्चन।
और वो क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है, आपको लगेगा कि इसका ऑप्शन मुझे पता है, बट उसके घुमा के पूछेगा, उसके ऑप्शन में दो आंसर होते हैं, ठीक है। हमको ऐसे आंसर को टिक मारना होता है, ना कि सीधा पूछ लेगा बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल और बल का फार्मूला, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछता। और अगर बल का भी पूछेगा ना, बल में कुछ और पूछ लेगा उसमें मिला के। तो हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो हम ऐसे क्वेश्चन को इजीली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। बस क्लासेस स्टार्ट होंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये भी थोड़ा जो सामग्री है, सेटअप जो है वो खरीद बाई कर रहे हैं, जिससे वो आ जाएगा, वैसे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे कंटिन्यूली, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ अगले अगले चैप्टर में, ठीक है। ये रहा हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हो गया मैटर्स इट इज स्टेट। इसमें भी आ जाता है मैटर्स में, अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। एटम भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। मतलब जितना मैंने आपको इस चैप्टर में डाल रखा है, समझ लीजिए कि सबका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। कोई एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो कोई 2 क्वेश्चन बनेगा, कोई 3 से 4 क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है यहाँ पे, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कार्बन और कंपाउंड में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉन मेटल मेटल में इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को वेटेज मिल जाता है। और एसिड बेस सॉल्ट, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाता है। और केमिकल रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछता है। और ज़्यादा कठिन नहीं पूछता, नॉर्मल पूछता है, बस आपको क्वेश्चन समझने की देरी रहती है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ बायोलॉजी की तरफ से। ये रहा बायोलॉजी, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें वही पढ़ना जो हमारे पेपर के काम में हो। बाकी और सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है इतना। क्योंकि मुझे पता है कि हम सारी चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और सब चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि पेपर सब वैकेंसी आ गई और चली गई। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की हर साल वैकेंसी रिलीज़ कर रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को तैयारी करना है। अभी हमारे पास टाइम है, 5 से 6 महीने का टाइम है, तो हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। जो गलतियाँ हमने 25 में करी हो, 26 में ना हो, इसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं बायोलॉजी का सेल, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम और डाइजेस्टिव, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, ठीक है। सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम जो है, इसमें भी करीबन 1 से 2 क्वेश्चन वेटेज रखता है। और बीमारियां जो हैं, डिसीज, इस जान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें अच्छे खासे। और जो हमारा है न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, ये आपका 3 से 4 क्वेश्चन का पूछता है। और किस तरीके से पूछता है देखिए, इससे पूछ लेता है सेल्स से पूछ लेगा, ऑर्गन्स पूछ लेगा, बॉडी ऑर्गन्स पूछ लेगा। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है ये। और ह्यूमन एंटोमी, सेल्स स्ट्रक्चर से पूछ लेता है क्वेश्चन, जो हमारे डिजीज है, हमारे शरीर से अपने शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो पानी पी रहा था। और प्लांट बायोलॉजी, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हल्का फुल्के में आता है, जैसे पादप पुष्प में पूछ लेता है इनका जेनेटिक प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। टहनियों से विकास होता है या फिर उनका परागण होता है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जो मैं आपको काफ़ी ईजी तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई गाइस। क्वेश्चन हम जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हमारा उतना अच्छा सही निकल के आएगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कैसे हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो हमारे जेनेटिक्स हैं, इनसे विटामिन से भी पूछ लेता है। और बाकी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है, इसमें आपको एक क्वेश्चन आता भी है, बाकी नहीं आता, ठीक है। तो आपको ये सारे जो है चैप्टर अच्छे से रीड करना है, ठीक है। यही सब एग्जाम में आपको पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। अब देख लीजिए वेटेज में देखते हैं। देखो फिजिक्स का वेटेज जो हमारा 40 से 35% का। देखो फोकस, मशीन, हीट, थर्मोडाइनमिक, इसमें जो मास्टर फार्मूलेज होते हैं वो उसको पूछता है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, डेली की टॉपिक्स, यूनिट, मोशन, वर्क, एनर्जी, रिवाइज लॉ ऑफ मोशन, थ्योरेटिकली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
फोकस ऑन SI यूनिट ऑन कन्वर्जन, तो हमें इन सब पे इसका फोकस करना, ठीक है। केमिस्ट्री में देखिए बायोलॉजी का 60 से 65% कंबाइंड होते हैं इनका, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस की फार्मूले आ जाते हैं, और बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सिस्टम, डिसीज और मेमोरीज, साइंटिफिक नेम्स, विटामिन्स, फोकस ऑन एवरीडे साइंस एप्लीकेशन, प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, रिवाइज करंट अफेयर इन साइंस, ठीक है। तो हमको इन सबको सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे पेपर के काम के हो, बाकी और चीज़ों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ डिफाइंड होते हैं, बच्चों को कहाँ कहाँ वो प्रॉब्लम को झेलता है। तो आप परेशान मत होइए, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। 30 में से अगर 30 का क्वेश्चन होगा पेपर, तो आपको 27-26 लाने की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसा प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका बेसिक लेवल इतना मजबूत करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपका 100% से हो